नाज़रीन, आपकी पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र है में एक मरतबा फिर ब्रदर जेरोम और सोहेल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको आदाब अर्ज़ करते हैं और सिलसिला एक मरतबा फिर याद दहानी कराते चले जाएँ कि अंजील मुक़द्दसा का मुताला कर रहे हैं आसार कदीमा की रोशनी में, और साथ साथ उन एतराज़ात के जवाब भी देने की कोशिश कर रहे हैं जो अक्सर आपकी जो मुतरज़ीन हैं, जो गैर मसीह हैं वो, और बल्कि नौजवान जो मसीह हैं वो भी जब पढ़ते हैं उनको जो मुश्किलात दरपेश आती हैं समझने में, और क्योंकि ज़माने का फ़र्क है तो हम चाहते हैं कि हम उनके सियाक़ व सबाक़ को आसार कदीमा तारीख़ की रोशनी में मंतकी तौर पर, और जो हमारे मसीही उलमा हैं उनकी तालीमात के मुताबिक या उनकी जो रिसर्च है उसके मुताबिक आप तक पहुँचाएँ। जो भाई, हमने हज़रत मत्ती की अंजील उसके 8वें बाब पर बहुत मरतबा गुफ्तगू की है अपने शोज़ में, लेकिन फिर कुछ एतराज़ात आए हैं और मैं चाहता हूँ कि हम इस चैप्टर को, इस जो एतराज़ात हैं इनके जवाब दें और फिर अगले चैप्टर्स की तरफ जाएँ। अभी एक जो एतराज़ हमारे सामने आया है वो जो हज़रत मत्ती की अंजील है उसका 8वां बाब, उसकी पहली जो आयात हैं 4 आयत तक गालिबन, वहाँ पर जनाब मसीह एक कोड़ी को ठीक करते हैं और लिखा है कि हाथ बढ़ाते हैं और छूते हैं। तो किसी ने जो हमें एतराज़ भेजा वो ये कि जनाब मसीह को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उन्होंने कोड़ी को शिफा देने के लिए उसे छुआ? क्या ये शरीयत की मुखालफत नहीं? क्योंकि हम ये कहते हैं कि उन्होंने पूरा किया, तो जब अगर आप मुखालफत कर रहे हैं तो फिर पूरा कैसे कर रहे हैं? सोहेल, पहले तो थोड़ा सा हमें जो लेप्रेसी पर थोड़ी सी गुफ्तगू करनी पड़ेगी। मैं जब तुमने बात की थी मुझसे इससे पहले तो मैं ये देख रहा था कि लेप्रेसी की जो हिस्ट्री है वो कितनी पुरानी है। तो थोड़ी बहुत जो नॉलेज होती है हासिल हमें मतलब आर्कियोलॉजी से, उससे पता चलता है कि अभी इंडिया में एक लाश निकली है, तो उसकी हड्डियों से ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये शख्स जो मरा है ये लेप्रेसी की वजह से मरा है। और उसकी डेटिंग जो जब हम किए हैं हमने डेटिंग, तो अंदाज़ा होता है कि 4000 साल पुरानी डेट है। इस तरह दूसरी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज भी ये बता रही हैं कि 2000 कबल मसीह, 1500 कबल मसीह, यानी इस तरह की तारीख है इसकी। तो लेप्रेसी डेफिनेटली इतनी पुरानी तो है। अब सवाल ये कि जितनी बीमारियों को लेप्रेसी कहा गया है वो क्या लेप्रेसी थी कि नहीं थी। अब देखिए कि जहाँ शरीयत में इसका जिक्र आता है तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं ऐसे शख्स को जिसको इस तरह का मर्ज जो है लाहक है, उसको ये कहा गया कि इसको सेपरेट कर दिया जाए। ग़ालिबन ये पता चल रहा है कि ये शायद कोई कंटेजियस चीज़ तो है, मगर लेप्रेसी है या नहीं, मेरा अंदाज़ा कहता है कि सारी की सारी बीमारियां लेप्रेसी नहीं थी। अब देखिए कि ये कहा जा रहा है कि इसको अलग कर दिया जाए और काहिन इसको जाकर कुछ चेक करते हैं औकात के बाद जो है वो देखें इसको, अगर वो जो भी लेप्रेसी है जिसको मतलब हम इज़रात कह रहे हैं जो कुछ भी है, तो वो अगर मतलब ख़त्म हो गया है तो फिर उसको दोबारा शामिल कर दिया जाए। नहीं अगर ख़त्म हो रहा तो इसका मतलब है काफ़ी डीप रूटेड है। बात ये है कि अगर वो ख़त्म हो रहा है तो आज जो लेप्रेसी है जिसको हम लेप्रेसी कहते हैं वो मेडिकेशन के बगैर तो ख़त्म नहीं होता। ऐसे खुद तो नहीं ऐसे कि साइड पर आपने कर दिया और वो ख़त्म हो रहा, तो मालूम होता है कि सारी की सारी लेप्रेसी नहीं है। बहरहाल फिर भी कहा यह गया है शरीयत में ये तो है कि साहब इसको अलहदा कर दिया जाए। डर इस चीज़ का ये है कि दूसरे कोई बीमारी ना लग जाए। हाँ जी। मगर काहिन जा रहा है, काहिन जा रहा है, उसका मुताला कर रहा है, हो सकता है काहिन उसको छूता ना हो मगर उसका मुताला ज़रूर कर रहा है, उसको देख रहा है, उसके ज़ख्मों को देख रहा है, उसकी जहाँ जहाँ मर्ज जो है वो डायग्नोज हुआ है उन चीज़ों को देख रहा है। तो बात ये अब जहाँ तक मसीह की बात है तो शरीयत में ये तो है कि साहब अगर किसी आदमी को ये प्रॉब्लम लाहक हो तो उसे अलहदा कर दिया जाए, ताकि अगर कोई ऐसी कंटेजियस बीमारी है, लेप्रेसी ना भी हो, तो उसके फैलने का अंदेशा कम से कम हो जाए। ठीक है। अब मामला जो है वो ये है कि ये नहीं कहा गया कि आपके पास अगर इलाज है तो उसको ठीक नहीं कर सकते, मगर चूंकि उस वक्त इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था, खुदा इस तरह से नहीं करता कि मतलब चीप ग्रेस का आदि नहीं है कि ठीक है जब इसको लेप्रेसी हो गई है, चूंकि ये मेरा मानने वाला है अब इसको मैं ठीक कर दूं। वो आपसे एक्सपेक्ट करता है क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है उसने आपके लिए रखी हैं। आपको ये कहा गया है कि साहब ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको आपने ठीक करना है। हाँ, अगर आपके बस से बाहर है फिर तो शायद मैं ठीक करूंगा। तो यहाँ मामला ये है कि कोड़ी मसीह के पास आता है और ऐसे में या कोड़ी जो भी है वो, एक अजीब बात यह है कि साहब ऐसे लोगों को अगर अलहदा रखा जाता था तो वो कोड़ी पब्लिक में क्या कर रहा है, तो मालूम होता है कि उसको कुछ ऐसा बीमारी नहीं है, या चले अगर कोड है भी तो बचता बचाता छुपता छुपाता आ गया मसीह के पास और छुपा हुआ है, लोग नहीं जानते कि साहब इसको कोड लाहक है और मसीह को छूते हैं।
तो प्रॉब्लम ये है कि शरीयत में ये कहा गया है कि आप इसको अलहदा कर दें, छूना नहीं, ताकि जो है आपको बीमारी ना लग जाए। अब यहाँ वो है, यहाँ है कौन? बात ये है कि यहाँ काहिन नहीं है, यहाँ काहिनों का काहिन है। तो बात ये है कि इसको डर नहीं है उस चीज़ का, इससे शफा जो है इससे जारी होती है, इसको बीमारी लगती नहीं है। आप देखिए पूरी की पूरी हिस्ट्री में, पूरी की पूरी लाइफ ऑफ क्राइस्ट में आप उठा कर देख लें, कभी बीमारी कहीं आपको कोई बीमारी नहीं लगती। आपके सामने जादूगर आते हैं, कहीं आपको जादू का जो है वो असर नहीं होता, कहीं आपको तकलीफ नहीं होती, कहीं आपको छींक नहीं आती, कहीं आपको बीमार नहीं पाया जाता। तो मालूम होता है कि आम बीमारियां आपको असर नहीं करती थी। ये तो हमें नजर आ रहा है ह्यूमन होते हुए भी। हम वो जो गॉडली एलिमेंट है उसकी बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सुपर ह्यूमन, ठीक है, अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम आम ह्यूमन की बात नहीं कर रहे, ये आइडियल ह्यूमन बीइंग है। इसकी वजह ये कि मैं बार बार इसको एक दफ़ा कह भी चुका हूँ पहले भी, कि अगर जेनेटिकली देखा जाए तो गॉड वेटेड फॉर सो लॉन्ग कि एक जेनेटिक स्ट्रक्चर जो कि अपनी होलीनेस की इंतहा को पहुंच जाए, उसे करते 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 एक औरत तक लाते हैं। औरत ज़ाहिर है हज़रत मरियम है, जो कि जिनका मुकाम बहुत ऊंचा है। तो उन तक लाने के बाद अब वो होली बॉडी तैयार हो गई है। अब सिर्फ क्या करना है, उस बॉडी से एक बॉडी निकालनी है। अब देखिए कि औरत में ये सलाहियत नहीं होती कि मर्द पैदा करे। एक औरत मर्द पैदा कर रही है बगैर मर्द के, तो जाहिर है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन तो है। तो आप देखिए कि ऐसी होली बॉडी निकाली जा रही है जहाँ खुदा का जो नेचर है फिर उसके साथ कंबाइन हो सके प्रॉपर्ली। ठीक है सर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। यहाँ डर नहीं है, यहाँ वो डर नहीं है। शरीयत ये नहीं कह रही आप ठीक ना करें, शरीयत ये कह रही है आप छुए ना, क्योंकि आपको ये मर्ज लाहक हो सकता है। और अगर आपको ये मर्ज लाहक नहीं हो सकता, फिर आपके ऊपर वो शरीयत की इम्प्लीमेंटेशन, एक्चुअली शरीयत में ये है भी नहीं कि आप उसको मतलब आपको बीमारी लग जाएगी, और शरीयत रिफ्लेक्ट कर रही है इस चीज़ को। तो शरीयत की एप्लीकेशन यहाँ नहीं हो रही है, क्योंकि शरीयत की एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्राइस्ट के ऊपर एप्लीकेशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये आदम सानी है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले आदम को बनाया गया था। ये मिसले आदम है, बिल्कुल आदम की शक्ल पर बनाया हुआ, और विदाउट वीकनेसेस, फॉलन इंसानियत से पहले की हालत जो थी आदम की, ये बिल्कुल उस स्ट्रक्चर पर है। सो गॉड वेटेड फॉर सो लॉन्ग कि एक होली बॉडी में तैयार कर सकूं जिसके साथ मेरा नेचर कंबाइन हो सके। तो यहाँ वो एप्लीकेशन नहीं है, लिहाजा शरीयत को क्राइस्ट ने तोड़ा नहीं है, बल्कि शायद शरीयत जो है चूंकि क्राइस्ट से ही जारी होती है और शिफा भी क्राइस्ट से ही जारी होती है, तो आप इसकी एप्लीकेशन हम कर नहीं सकते। मतलब ये कह सकते हैं कि जहाँ पर लोग ये समझ रहे हैं कि क्राइस्ट के छूने से शरीयत टूट जाती है, वहाँ पर वो शरीयत को भी बेहतर तौर पर नहीं समझ रहे होते, क्योंकि शरीयत महफूज कर रही है अपनी कम्युनिटी को, और जो उसके मानने वाले हैं उनकी शिफा का मैसेज भी है उसके अंदर। क्योंकि अगर किसी को एक को अलहदा किया जाता है तो बाकियों के लिए शिफा का इंतज़ाम किया जाता है। तो क्राइस्ट जो है वो उस एक के पास भी पहुंच जाते हैं, या वो एक भी मसीह के पास पहुंच जाता है जो एलिमेंट शरीयत का जो नेचर है या उसकी जो जौहर है उसको वो सामने आया करते हैं। और शायद वो लोग नहीं कर सकते थे, काहिन नहीं कर सकते थे, उस वक्त भी खुदा ही करता था, और सिर्फ जाके वो चेक करते थे। और यहाँ पर खूबसूरत बात जो मैं पढ़ रहा था वो ये थी कि क्राइस्ट की इस जो इनकाउंटर है उस कोड़ी का, क्राइस्ट का आपस में जो इनका इंटरेक्शन है, वहाँ से एक बात ये भी हमें समझ में आती है कि क्राइस्ट उसके बाद उनको बोलते हैं उस कोड़ी को कि आप जाइए दोबारा, जैसे काहिनों ने कहा है उसके मुताबिक जो है जितनी है वो मतलब वो जो है वो नजरानी है, जो पे कहीं कीजिए जो रसूमात हैं तो शरीयत को मतलब वो उधूल नहीं कर रहे इंसान की हद तक। मगर कहीं कहीं प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप चूंकि शरीयत से अब इस वजह से हैं क्योंकि शरीयत की आप बेसिक एप्लीकेशन को, मकसद को जानते हैं। क्योंकि देखिए बात ये होती है कि जब भी कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, हमारे मुल्क में ये एक दफ़ा हो चुका है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, आपकी समझ में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा होता, आपकी समझ में लॉ नहीं आ रहा होता, तो आप कहते हैं कि द मेकर ऑफ द लॉ को बुलाओ भाई, वो समझाएगा कि इसकी पीछे जो इंटेंशन ऑफ द लॉ है वो क्या है। तो क्राइस्ट न्यू द इंटेंशन ऑफ द लॉ। आज हम भी समझ सक रहे हैं कि इंटेंशन ऑफ द लॉ क्या थी कि साहब ये बीमारी आपको ना लग जाए। अब यहाँ वो है जिसको बीमारी लग नहीं सकती, तो इसलिए एप्लीकेशन उसके ऊपर नहीं हो सकती। तो इंटेंशन ऑफ द लॉ फिर अपनी जगह वही है, ठीक है सर। तो हम ये कह रहे हैं कि मतलब वहाँ उसकी एप्लीकेशन नहीं हो सकती, लिहाजा
और इसमें मैं जिन साहब को पढ़ रहा था वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह उस कोड़ी को मुकम्मल शिफा की ज़रूरत थी, इसी तरह क्योंकि ये पहाड़ी वाज का हिस्सा है, तो और ये अहले यहूद के दरमियान में ये वाक़यात हो रहे हैं, तो वहाँ पर गॉस्पेल का जो मैसेज है वो ये कि जिस तरह कोड़ एक पूरी बॉडी को मुतासिर करता है, एक जगह रुकता नहीं है, एक जगह पे नहीं, इसी तरह जब कोड़ के मर्ज़ को या मरीज़ को शिफा बख्शी जाती है तो सिर्फ उस जगह पर नहीं, पूरी बॉडी को और उनको रिस्टोर करना होता है। अच्छा, दूसरा ये था जुर्म भाई कि जो इसमें एक मैसेज ये भी था कि लोग मौजज़े की तलाश में एहतियाती तदाबीर को भूल ना जाएं। आज भी मतलब जो मसीही जो वाज़ करते हैं या जो शिफा की जिनको बरकत होती है, ये उनके लिए भी मैसेज है कि आप एहतियाती तदाबीर को ना, मतलब उससे दरगुजर ना करें, उसे नज़रअंदाज ना करें। जो हैं वो क्राइस्ट भी उसको फॉलो कर रहे हैं और उसको भी बताते हैं कि आपको ये करना ज़रूरी। ईमान के हवाले से ये है कि वो जो शख्स है क्राइस्ट पर अपने ईमान का मुकम्मल भरोसे का इजहार करता है, रिस्क लेता है। बिल्कुल। जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो वो बता रहे हैं वो ये कि वो रिस्क लेता है। अब क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये बात लीक आउट हो जाती इस शख्स को ये बीमारी है, तो वाजिबुल कत्ल था, उसको पथराव करके मारा जा सकता था। लेकिन वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने ईमान के भरोसे पर इतना बड़ा रिस्क लेता है और क्राइस्ट की सही पहचान करता है, उनकी परस्तिश करता है और क्राइस्ट के ऊपर अपनी मर्ज़ी से नहीं, क्राइस्ट की मर्ज़ी से लिखा है अगर तू चाहे तो। हमारे यहाँ पर लोग तो ज़बरदस्ती लड़ रहे होते हैं खुदा से मुआवजा लेने के लिए, ऐसा नहीं है। आप अपने ईमान का इजहार खुदा यीशु मसीह की मुकम्मल ताबेदारी, फरमाबरदारी और ईमान के ज़रिए से कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो भाई, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आपने बहुत अच्छे से बयान किया है इस चीज़ को। वो ये है कि एक वाक़या है, आगे ही है इसी चैप्टर में 15वीं आयत से, कि एक रूमी सूबेदार से जनाब मसीह का इनकाउंटर होता है और जो एतराज़ है वो ये कि जो हम खुदा यीशु मसीह की मुकम्मल अलूहियत की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो रूमी सूबेदार है वो जिस तरह से क्राइस्ट उसके जो गुफ्तगू है उसको फॉलो करते हैं या उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उस पर कोई एतराज़ नहीं उठाते, क्योंकि वो दावा ये करता है कि मैं किसी के इख्तियार में हूँ और मुझे मालूम है, और वो अंडरस्टैंड करता है कि क्राइस्ट जो काम करेंगे वो हो जाएगा। लेकिन लोग इससे अज्यूम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर वो जनाब मसीह की अलूहियत जो है वो खुदा बाप के बराबर नहीं है, क्योंकि वो किसी के इख्तियार में। नहीं, देख लेते हैं हम क्या जो है, पढ़ लें इसको। हाँ बिल्कुल, अगर पढ़ लें तो। जी, ये है हज़रत मत्ती की मार्फत इंजील है, उसका 8वां बाब। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, है खुदावंद, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ़ में। उसने से कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, है खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ ज़ुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में और सिपाही मेरे मातहत हैं। जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। जी, आगे मसीह के भी बयान है थोड़ा सा। अच्छा, उसको भी पढ़ लें। जी बिल्कुल, वो तो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसा तूने इत्तकाद किया तेरे लिए वैसा ही, और उसी खड़ी खादिम ने शिफा। क्राइस्ट ये मुआवजा वहाँ खड़े खड़े भी कर सकते थे जैसे कि उन्होंने किया, ठीक है। आपने इंटेंशनली ये जानते हुए कि मेरे इर्द गिर्द कौन खड़ा है, मेरे शागिर्द खड़े हैं, बहुत सारे यहूदी खड़े हैं, ठीक है ना, तो आपने कहा कि मैं आऊँगा और इसे ठीक करूँ। आप कह सकते थे कि ठीक है जा दो, तेरा खादिम जो है ठीक हो जाएगा, जा तो चला। मसीह ने इंटेंशनली ये किया और कहा कि ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरे का पूरा सिनेरियो इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि जो है साइड के लोग जो हैं, जो अतराफ में जो खड़े हुए हैं, उससे कुछ नसीहत हासिल करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मसीह जब एक औरत के यहाँ गए जो कि किनानी औरत थी, तो उसने कहा कि मतलब मुझे मतलब जो है वो इस तरह बीमार है, बदरू से सताई जाती है, तो तू जो है मुझे उनको शिफा दे। तो मसीह ने कहा कि मतलब पालतू कुत्तों की जो है रोटी जो है वो मतलब नहीं, अपने बच्चों की रोटी जो है वो पालतू कुत्तों को, रादर में पालतू कुत्ते इसलिए इस्तेमाल क्योंकि वहाँ कुत्ते नहीं है, तो पालतू कुत्ते को जो है मतलब डालना जो है कहाँ का इंसाफ।
अब इससे लोगों ने जो है बात अजीब सी क्रिएट कर दी कि मसीह ने उसको कुत्ते कहा। इत्तेफाक से ऐसा था कि किनानियों को वैसे भी कुत्ते ही कहा जाता था, मगर मैंने लास्ट टाइम भी अपने प्रोग्राम में कहा था, पूरे के पूरे लफ्ज़ के जो मतलब आप पीछे जो मीनिंग है उनको क्राइस्ट ने चेंज कर दिया, क्योंकि वो कुत्ते कहा जाता था किसी और मायनों में। अब वो जो तुम्हारे घर में रहते हैं, पालतू कुत्ता आपके घर में रहता है, तो आपकी टेबल के पास बैठता है, क्योंकि वो औरत कहती है कि मालिक, मतलब पालतू कुत्ते भी तो वहीं से खाते हैं जो हमारी मेज से गिरता है नीचे, ठीक है। तो उस वक्त भी क्राइस्ट जी जानबूझ के ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि यहूदियों में ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। कॉन्सेप्ट ये कि जो मसीह जब आएंगे तो वो सिर्फ यहूदियों के लिए होंगे। तो क्राइस्ट बार बार उसको ये करते हैं और फिर उसे कहते हैं कि औरत तुम्हारा तेरा ईमान बड़ा है, फिर उसको शिफायाबी हासिल होती। तो कहने का मतलब ये कि बहुत मर्तबा ऐसा हुआ है, बहुत मतलब मौके ऐसे मिले हैं हमें देखने को कि मसीह देखकर, अब देखिए कि जब भी आप डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं तो आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों को डिस्कोर्स एनालिसिस पढ़ना चाहिए। वही कि जिस वक्त क्राइस्ट बात कर रहे हैं कोई, तो आपको ये देखना ज़रूर है कि कौन कौन लोग अतराफ में मौजूद हैं, ठीक है, क्योंकि उससे कुछ और भी आपकी समझ में आता है कि क्राइस्ट अगर ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ है। क्राइस्ट ने इंटेंशनली ये कहा कि जा, मैं तेरे घर आऊँगा और तेरी जो है वो उसको ठीक कर दूंगा, जो तेरा जो है मुलाजिम है उसको। तो उसने ये कहा कि मालिक, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद इतना बड़ा आदमी हूँ कि जब मैं एक आदमी को कहूँ तो भैया यहाँ से हिल, नहीं तो वो तो हिलेगा नहीं, मेरी इतनी ताकत है। तो मालिक आप तो फिर आप हैं, मतलब मालिकों के मालिक हैं। तो जब मैं ये कर सकता हूँ तो मालिक आप तो वैसे भी कर सकते हैं। इस पर मसीह ने से कहा कि तेरा ईमान बड़ा है। ये किसके लिए था? क्योंकि वो सूबेदार जो था वो क्यों कह रहा था कि मेरी छत के नीचे आप नहीं आ सकते? क्योंकि जाहिर है कि वो यहूदी नहीं था। उसने कहा आप मेरी छत के नीचे नहीं आ सकते। अपने आप उनका यहूदियों का ख्याल ये था, बल्कि रबियों के उसमें मिशाना में भी और एक और उनकी बुक है उसमें भी लिखा हुआ, और होल नाम है उसका किताबचे का, और उसका चैप्टर 18 और उसकी वर्स 7 में उन्होंने दर्ज किया हुआ है कि एक यहूदी जब किसी गैर कौम के घर में जाता तो नापाक हो जाता। और इसका आप जो है मतलब कॉन्सेप्ट आप एक्ट्स 10 में भी देखते हैं। हज़रत पतरस जो है वो जो है उस चीज़ पर वो देखिए आस्ते से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं उनकी। जब रूहुल कुद्दूस आता है और उनको बार बार चीज़ों के बारे में बताता है कि जिसको हमने कंफर्टर कहा है और जिसको मतलब नहीं कहा, मसीह ने कहा कि मेरे बाद जो आने वाला, तो वही खुदा का मतलब एक अनदेखा आप समझ लें कि रूप है जो उनको बार बार तक़वियत दे रहा है। तो हज़रत पतरस को भी यही समझाया जा रहा है उस वक्त कि साहब ऐसा नहीं है, मैं पूरी दुनिया के लिए हूँ, जो तुम लोग जो मफरूज़ा बना के बैठे हुए हो ये ऐसा नहीं है। तो उनको आहिस्ता आहिस्ता रूह कुद्दूस जो है आहिस्ता उनको गाइड करता रहता। खैर वो किसी और तरफ बात निकल जाएगी। यहाँ पर जो है क्राइस्ट भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि साहब इतना बड़ा ईमान मैंने यहूदियों में भी नहीं देखा। उनको सिर्फ ये थोड़ी सी गैरत दिलाने के लिए आप कह लीजिए कि यार एक शख्स जिसने मेरे बारे में सुना है, इतना बड़ा आदमी है, छोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, और वो कह रहे हैं मालिक मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, तो भैया आप तो सिर्फ कह दें तो हो जाएगा मामला, ठीक है। तो मसीह कहते हैं कि जा तेरा मुलाजिम जो है ठीक हो जाएगा। तो ये बात यही है कि साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि ईमान कितनी बड़ी चीज़ है। कहा कि जा तेरे लिए, अब ये भी कह सकते थे, सिंपली कह देते जब भैया वो ठीक हो गया। आपने कहा जा तेरे लिए तेरे ईमान के मुआफिक हो। तो ईमान के ऊपर जोर डाला है कि साहब ईमान कितनी बड़ी चीज़ है। यानी वो शख्स जो गॉस्पेल्स को नहीं जानता, गॉस्पेल्स तो चलो उस वक्त तक आए नहीं है, ओल्ड टेस्टामेंट को नहीं जानता, सिर्फ मेरे बारे में सुन चुका है, ठीक है, या शायद कहीं देखा भी हो, तो वो इतना ईमान रखता है। तो भैया तुम्हें क्या हो गया, तुम तो नविश्तों को जानते हो, ठीक है, तुमने सारी जो है ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ी हुई है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही मैं कौन हूँ। तो ये पीछे जो है इसकी सारी आपको वो नज़र आती है। मैं एक और स्कॉलर को पढ़ रहा था और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से क्राइस्ट अगेंस्ट द कल्चर चलते हैं। वो ये कह रहे हैं कि उस ज़माने में प्लेटो की जो राइटिंग्स है उसमें भी मिलता है, फिर आगे जो पोलिबियस हैं, फिर कैटो हैं, फिर गायस हैं, फिर इस तरह के राइटर्स मौजूद हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनके मुफक्रीन हैं, वो बताते हैं कि रोमन्स, ग्रीक जो लोग थे उनके उस ज़माने में, जिस ज़माने में मसीह ने ये बात की, वहाँ पर जो एक गुलाम था या नौकर था उसकी हैसियत किसी चीज़ से ज़्यादा नहीं थी,
और उनकी जो तहरीरें हैं उनमें उनको मतलब इस तरह के शवाहिद मिलते हैं कि ख़यालात का इजहार है कि अगर आपकी कोई फ़लाँ चीज़ काम के काबिल नहीं तो आप उसको कहीं भी फेंक सकते हैं। इसी तरह वो ग़ुलाम जो बीमार है, आप उसको कहीं भी छोड़ सकते हैं, कहीं भी फेंक सकते हैं। तो वहाँ पर क्राइस्ट रेज़िस्ट कर रहे हैं। और फिर उसके अलावा कि उस जो रूमी सूबेदार है, उस पर यहूदी कल्चर जिसको वो देखता होगा, और ओल्ड टेस्टामेंट तो मौजूद था, और वो साहिब हैसियत है तो उसको साहिब इल्म भी होना है, उसको अपने जो लोगों से इंटरेक्शन करता है उनके बारे में ठीक मालूमात होनी है। मसीह जब उनको ये कहते हैं तो उनको वो तो कहते हैं, लेकिन जो रूमी सूबेदार है उनको मालूम है कि अगर ये मेरे पास आएगा तो इनके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। तो वो कल्चर को भी समझता है और दूसरे कल्चर से इतना मुतासिर है। और उसकी ज़िंदगी में मैं जॉन कैल्विन है, आई थिंक उन्होंने बात कही कि मसीह के उनके मुलाजिम के लिए मौजज़े से पहले खुदा ने उस सूबेदार की दिल पर उसकी ज़िंदगी में एक मौजज़ा किया था कि वो अपने नौकर से प्यार करता था। ये बहुत बड़े मौजज़े की निशानी थी जो उसकी ज़िंदगी में हो चुका था, और उसके बाद फिर अलमसीह का मौजज़ा उनकी ज़िंदगी में शामिल होता है। जो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं, मज़ीद कुछ कहना है सोसाइटी के लिए? ठीक। अच्छा जो भाई एक और अगला सवाल ये है, ये पहले भी जब हमारे इब्तदाई प्रोग्राम में हमने किए थे तो उसमें भी एक मरतबा इस तरह की बात आई थी कि हज़रत मती की आदत है ऐसी बोल देते हैं कि फ़लाँ रिश्ता पूरा हुआ। यहाँ पर भी यही बात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि जब मैं पढ़ देता हूँ आयत, बल्कि 14वीं आयत से है, 8वां बाब उसकी 14वीं आयत। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा और उसका हाथ छुआ और तब उस पर से उतर गया और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थीं। उसने रूहों को ज़ुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमज़ोरियां ले लीं और बीमारियां उठा ली। अच्छा, एक तो ये एतराज़ था जो मैंने अभी कहा कि वो ऐसी हज़रत मती कोट कर देते हैं, लेकिन जो यहाँ पर बात है उसके लिए हमें जो तालीम मिलती है वो ये कि जो ये टर्म स्पेशली यूज़ हुई कि हमारी कमज़ोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली, ये कफ़ारे के वक्त हुआ जब उन्होंने सलीब पर जान दी। लेकिन हज़रत मती यहाँ पर भी इसको क्यों बयान करते? असल मेरी समझ में जो आता कि मतलब आपने सवाल तो एक किया मगर इसकी डायमेंशंस बहुत ज़्यादा खुल रही हैं। उसकी वजह ये कि जब हज़रत मती ये कहते हैं कि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था ये पूरा हो, अब इसमें जो इंटेंशन पीछे हज़रत मती की नज़र आ रही है वो ये कि एक तो अगर क्रिटिक है आदमी तो वो जाके देखेगा ज़रूर यशायाह ने कहा भी है कि नहीं कहा, और अगर कहा है, अब देखिए पहले यशायाह की जो डिवीज़न थी वो फ़र्क थी बुक की, अब यशायाह की डिवीज़न बुक की फ़र्क है, तो वो कन्फ्यूजन उसको हो सकती है। फिर वो मज़ीद रिसर्च करेगा, फिर और पीछे चला जाएगा, फिर उसको पता चलेगा कि पहले ऐसा था अब ऐसे। तो वो यशायाह में कहीं ना कहीं ढूंढ लेगा, उसको चीज़ की जो है वो ट्रूथ के बारे में पता चल जाएगा। अब देखिए कि सेकंड जो बात है वो ये, मती जो है वो पिन पॉइंट नहीं करते कि सब यहाँ लिखा हुआ है, आपके लिए रिसर्च के लिए एक टाइम छोड़ देते हैं। अब देखिए कि ये करते हैं वो, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैथ्स का आप सवाल करते हैं, शुरू में लॉ दिया होता है, सर जो आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं फर्ज किया, सर डिफ्रेंसिएशन का लॉ दिया होता है कि साहब देखें डिफ्रेंसिएशन जो है बुनियादी तौर पर ये है कि साहब जो डेरिवेटिव्स ऑफ वाई एज कम्पेयर टू डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स, जब आप इस तरह के करते हैं तो आप वो काम कर रहे होते हैं। तो अब आप ये मतलब उसके बाद फिर कुछ एक्सरसाइज दी होती है, कुछ प्रैक्टिस के सवाल दिए होते हैं, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज दी होती है। ये बिल्कुल वही पैटर्न है देने का कि साहब मैं तुम्हें एक सवाल दे रहा हूँ, इसके बाद थोड़ी सी रिसर्च करो, इसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, यू विल कम अप विद द ट्रुथ। तो ये एक तो इंटेंशन पीछे ना बताने की ये भी होती है कि यशायाह नबी की मार्फत जो कहा गया था पूरा। फिर ऐन मुमकिन है कि सारी की सारी चीज़ें आपकी बाइबल में ना हो, ठीक है। कभी कभी आप देखिए कि आज हम किताब देखते हैं जो रिवायत की किताब है, कभी कभी रिवायत की किताब में सच भी मौजूद होता है, कुछ चीज़ें रिवायत की किताबों से भी आ रही होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क़ससुल अंबिया जो है, तो मैं ये नहीं कहता कि सारी गलत है सारी सही है, मगर ये कि कुछ लोग बिलीव कर रहे हैं इस बात को। ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक साहब ने मुझे कहा कि जी देखें, जो मसीह ने जिस वक्त ये कहा कि जिस तरह यूना नबी जो है 3 दिन और 3 रात जो है मछली के पेट में रहा, उसी तरह इब्न इंसान जो है ज़मीन की गोद में रहेगा। तो उन्होंने कहा कि साहब वो तो जिंदा थे, तो मैंने कहा साहब कहीं भी नहीं लिखा वो जिंदा थे। तो बात ये है कि जब हम ये कहते हैं, कोई भी कॉन्टेक्स्ट जो है डिसाइड ये होता है
कि जब जिस वक्त जहाँ बात हो रही, मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको डिस्कोर्स एनालिसिस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कॉन्टेक्स्ट डिसाइड हम करते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो सामने जिनसे गुफ्तगू हो रही है उनका कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, उनका रद्द अमल भी हमारी मदद कर सकता है। आप देखिए जो सामने लोग खड़े हैं उनमें एक लोग ये भी बिलीव कर रहे हैं कि हज़रत यूना जो है या यूनुस नबी जो है वो जिस वक्त समंदर के अंदर उसकी तह में जा रहे थे तो उनकी रूह जो है उनकी जिस्म से परवास कर गई। तो उनका ये बिलीव था कि आप जो है जब ज़मीन की गोद में या समंदर की तह में गए, मछली के मुंह में निकलने से पहले आपकी जान निकल चुकी थी। अब देखिए को टेक्स्ट भी हमें यही बता रहा है। टेक्स्ट बताता है हमें कि कहता है कि मैं समुद्रों की गहराइयों तक उतर गया, नबातात मेरे ऊपर, उन्होंने सबने मुझे घेर लिया, ज़मीन के उड़ंगे मेरे लिए बंद हो गए। कहीं आपको ये जिक्र नहीं मिलता कि मछली ने मुझे अपने मुंह में ले लिया। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जब मती इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो वो सारी चीज़ों को कंसिडर कर रहे होते हैं। वो आपको जब कोई एक टास्क दे रहे हैं वो आपकी रिवायत की किताब से भी वाकिफ़ है, और आप देखिए कि इस किताब का फोकस ही ये है कि पहले ये यहूदी के पास जाएगी, उसके बाद पूरी दुनिया के पास। तो यहूदी की रिवायत से, चूँकि वो खुद यहूदी हैं, वाकिफियत रखते हैं, तो वो उन रिवायत को सामने रखते हुए वो एनालाइज करते हुए कि साहब इनके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा जिस वक्त ये फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे। आप देखिए कि यहूदी को ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये रेफरेंस कहाँ का है, आप उसको फ़ौरन बोलेंगे, फ़ौरन पता चल जाएगा। मसीह ने जब ये कहा कि इस कौम का तो वो हाल है कि ये देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते, ठीक है, मगर जब आप उसको पूरा जाके ईसाई के अंदर पूरी तरह पढ़ते हैं तो वो एक डिफरेंट मतलब आपको मिलता है। मगर इतना सा टुकड़ा मसीह का लिए कह देना ये काफ़ी है। मैं जुन भाई आपकी इस बात की सेकंड कर रहे हैं कि जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो वो हेरोदिस से पूछते हैं क्या है, क्या मामला, तो बताते हैं कि ये इस किताब में यहाँ पर ये लिखा है कि इस तरह से पैदा होगा बैतलहम में, है ना। तो जब ये बात ऐसी होती थी तो जो वहाँ पर लोग बैठे थे उनको मालूम था, क्योंकि हमें मालूम है उनकी रस्म और रिवाज में ये बात तय थी कि 12 साल की उम्र तक उनको शरीयत से अच्छे तरीके से वाकिफ़ होना ज़रूर था। और सहाफ़े अंबिया में उनके अपने हिसाब के मुताबिक वो साल, वो वक्त ऐसा था जिसमें मसीहा का ज़हूर होना था, और उससे आगे हज़रत यूहन्ना की भी मुनादी का हमें मिलता। तो वो वाकिफ़ थे अपने स्क्रिप्चर से, अपने सारे सिस्टम से। इसलिए हज़रत मती हमें शायद, क्योंकि हम उन बातों से उस ज़माने में इस तरह से नहीं, उससे इस तरह से कनेक्टेड नहीं है, तो हमें हर चीज़ की तफसील चाहिए होती है। लेकिन वहाँ पर लोगों को इतनी तफसील की ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ बुक के रेफरेंस से और जो टर्म्स यूज़ हुए उससे वाकिफ़ होते थे। नाज़रीन, छोटी सी बात के साथ कि सियाक़ो सबाक़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए शुक्रिया।